हाँ, तो जीएसटी में आज का पहला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 28। बुक का पेज नंबर है आपका 296। बुक का नाम है करीम एंड खनुजा। तो हम फाइनल अकाउंट में जीएसटी को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, आज हम वो समझने के लिए यहाँ की क्लास में बैठे हुए हैं। तो जीएसटी में मैंने बताया आपके दो केसेस होते हैं। पहला केस है इनपुट आई जीएसटी ज़्यादा होगा आउटपुट आई जीएसटी से। केस नंबर 2 में इनपुट आई जीएसटी कम होगा आउटपुट आई जीएसटी से। तो उस केस में हमें जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे करना है और जीएसटी की नेट अमाउंट को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो समझेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में आपको इनपुट आई जीएसटी दिया है, आउटपुट आई जीएसटी सीजीएसटी दिया हुआ है। साथ में एक एडजस्टमेंट दिया है कि बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 6,000 रुपये का गुड्स निकाला था, जिसमें जीएसटी की रेट है 12% आई जीएसटी, जिसकी एंट्री करना वो भूल गया है। तो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। तो एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ आपने माल कितने का निकाला है, 6,000 का, जीएसटी कितना है 12%। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और साथ में जीएसटी है। तो मैंने बताया था जिस दिशा में परचेज चलेगा उसी दिशा में जीएसटी चलेगी। तो परचेज के साथ जीएसटी क्या होता है, डेबिट होती है। तो परचेज के साथ जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट। अब परचेज के साथ कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट। ये मत समझना कि परचेज क्रेडिट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी आ जाएगा, नहीं। परचेज के साथ इनपुट आता है तो वो इनपुट ही आएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, हाँ या ना। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे पुटअप होगी, परचेज कितने से आएगा, 6,000 रुपये से। जीएसटी की रेट कितनी है, 12% है। तो 12 छक 72, 720 रुपये, 720। अब इन दोनों का टोटल आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। तो डेबिट में टोटल कितना हुआ, 6720, हाँ या ना। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है चीज़ें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एडजस्टमेंट समझ लो कि ये आपके ट्रायल बैलेंस से, सॉरी ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी जो दूसरा इफेक्ट उसका आने वाला है वो कहाँ आएगा। इधर देख लो राहुल आप, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट कहाँ आएगा, ड्राइंग जो है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल से माइनस। तो ये जो आपको 6720 दिख रहा है ये क्या होगा, कैपिटल से माइनस होगा, हाँ या ना। कैपिटल से माइनस कितना, 6720। तो जो भी एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री पास कर लेना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना माइनस होना है। अदरवाइज आप कितना माइनस करके आओगे, 6,000 हो सकता है भाई, इसीलिए आप उसकी जर्नल एंट्री पहले बनाएंगे। अब दिख रहा है परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 6,000। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। तो परचेज से हम कितना माइनस करेंगे, 6,000। तो परचेज से माइनस कितना हो जाएगा, परचेज से माइनस, हाँ या ना। यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अब बात आती है जीएसटी की। तो यहाँ पर जीएसटी जो है हमारा क्या हो रहा है, जीएसटी यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, हाँ या ना। कौन सा जीएसटी है, इनपुट। कौन सा जीएसटी, इनपुट में आई जीएसटी है। अब आप यहाँ आओ, इनपुट में आई जीएसटी हमारे पास कितने रुपए का दिख रहा है, 2800 का दिख रहा है, यस और नो, हाँ या ना। और इनपुट जीएसटी का कौन सा बैलेंस दिख रहा है आपको यहाँ पास, डेबिट बैलेंस है। तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट इनपुट आईजीएसटी कितने का आएगा, नेट इनपुट आईजीएसटी कितने का आएगा, पहले कितने का था, 2800 का डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना। अब उसमें से कितने रुपए क्रेडिट हो गया जीएसटी का, 720। तो ये क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे 720 रुपये, तो आपके सामने 2080 है, हाँ या ना। तो इनपुट आईजीएसटी की अमाउंट कितनी हुई, 2080। और इनपुट के बाद है आउटपुट से कंपेयर करेंगे उसको, तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 3500, हाँ या ना। तो इनपुट आईजीएसटी कम है हमारा। तो अब इसको हम शो कैसे करेंगे समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले आउटपुट। जब आउटपुट बड़ा हो तो आउटपुट को पहले लिखना और इनपुट बड़ा हो तो इनपुट को पहले। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आउटपुट और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट, हाँ या ना। यहाँ लिखूँगा आईजीएसटी, यहाँ लिखूँगा सीजीएसटी, यहाँ लिखेंगे एसजीएसटी, यस और नो। तो आउटपुट आईजीएसटी कितने रुपए का है मेरा,
यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट में कितने का है, 3500, 480, 480। तो हम यहाँ लिखेंगे 3500, 480, 480, यस और नो। ये हमारे पास कितने का है, 2080, और ये 740, 740 है क्या, 740, 740 है, 740, 740। अगर आप लोगों को जीएसटी याद हो, अगर याद नहीं है तो मेरा जीएसटी का पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट और आउटपुट जो है, सीजीएसटी सीजीएसटी से, एसजीएसटी एसजीएसटी से, और आईजीएसटी आईजीएसटी, सब कोई पहले आपस में समझ लेते हैं अपना हिसाब किताब। तो देखो गवर्नमेंट को समझना, अगर आप रटोगे तो बिल्कुल नहीं बचेगा, समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। हमें गवर्नमेंट को पे कितना करना था, 3500, बट हमने क्या किया, पेड कितना किया, 2080, मतलब कितने रुपए हमें गवर्नमेंट को और देने हैं, 3500 माइनस 2080, 1420 रुपये मुझे गवर्नमेंट को और देने हैं कि नहीं देने हैं, 1420 मुझे गवर्नमेंट को और पे करना है। अब यहाँ पर से समझते हैं क्या हो रहा है, सीजीएसटी कितना है 480, और यहाँ पर कितना है 740, मतलब देना कितना था, दिया कितना है 740, मतलब आपने 260 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं कि नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट के पास तुम्हारा ऑलरेडी क्या है, जमा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, यस और नो, इतना पैसा आपका गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है। तो आप क्या करेंगे, ये 260 जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको यहाँ क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, देना इतना था, मतलब देखिए तेरे पास मेरा इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसका तो सेटलमेंट कर ले, तो ठीक है बोला, यहाँ से तू 260 और माइनस कर दे, चल कितना बचेगा अब, 1160 बचा, हाँ या ना, ये खत्म हो गया कि नहीं, 260 ये खत्म, यहाँ अभी बचा हुआ है कि नहीं। अब ये बोला यार जब सीजीएसटी एडजस्ट हो सकता है तो एसजीएसटी भी तो है, तो इसको भी यहाँ क्या करूँगा मैं, एडजस्ट करूँगा। तो 260 रुपीज़ जो मेरा बचा हुआ है ये क्या ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पेड है, गवर्नमेंट को मुझे कितने रुपए और देने हैं, 1160 देने हैं, हाँ या ना, बट वो क्या बोल रहा है, मेरा ऑलरेडी 260 रुपये 260 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास जमा है, तो इतना पैसा इससे एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो 260 यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना 900 रुपये। तो ये 900 जो है किस चीज़ का आया है, आउटपुट का आया है, और आउटपुट जीएसटी है ना। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आउटपुट हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। आउटपुट में कौन सा पोर्शन है, आईजीएसटी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आउटपुट आईजीएसटी कितना रुपए, 900 रुपये, यस और नो, क्लियर हो गई चीज़ें, हाँ या ना, कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बुक, हाँ अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 29 है बुक में। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसी 4 या 5 क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग, इसी में से एक एग्जाम में आएगा, मेरे को 200% उम्मीद है। फाइनल अकाउंट में एक क्वेश्चन तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ एडवांस में, 15 नंबर सिक्योर कर लो अपने। फाइनल अकाउंट का बेटा, जीएसटी का नहीं बोल रहा हूँ, फाइनल अकाउंट में जीएसटी पढ़ रहा, अभी तक तुमको यही नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक, हाँ जीएसटी वाला ही आएगा, ये 200% श्योर हूँ मैं। तो अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आपके सामने है, और साथ में यहाँ एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, रेंट अमाउंटिंग ₹1500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच वेयर आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोला हूँ, जो भी एडजस्टमेंट दिखेगा उस एडजस्टमेंट के आप क्या पास कर लेंगे, जर्नल एंट्री। चलो तनी इसकी एंट्री बोलो, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री बोलो बेटा। आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पढ़नी है। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आपका क्या है, खर्चा है कि नहीं है। तो मैंने बताया था जब भी आपका रेंट हो या कोई भी खर्चा हो या परचेज हो, तो खर्चे और परचेज के साथ में जीएसटी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मैंने बताया, हाँ या ना। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट के साथ जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। तो इनपुट आएगा कि आउटपुट आएगा, इनपुट आएगा, तो इनपुट सीजीएसटी आएगा,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट क्या लिखूंगा मैं यहाँ, SGST अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा क्या, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यस और नो। तो रेंट कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 1500 का, तो हम यहाँ कितना रुपए लिखेंगे 1500, 1500 का 9% GST निकालेंगे 135 आएगा, 135, और ये कितना आएगा, और ये 15 दो 1770 होगा क्या, 1770, यस और नो। चलो तो अब मुझे ये बताओ इस 1770 रुपये और इसको कैसे शो करेंगे हम। देखो चलो इसका एडजस्टमेंट समझाओ मुझे, कोई भी एक जन, चलो तुम बताओ मेहता, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे। हाँ तो ये 1500 रुपीज़ जो आपका दिख रहा है, ये PL अकाउंट में क्या होगा, जो रेंट दिखेगा, ये PL अकाउंट के रेंट में क्या होगा, PL अकाउंट के रेंट में क्या होगा, प्लस, रेंट में प्लस 7 दिख रहा है यार, रेंट अकाउंट डेबिट इतने से डेबिट करना है, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखेगा। ये एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं, अभी ये मैंने किसका ट्रीटमेंट समझाया, एडजस्टमेंट का, हाँ या ना। अब क्या होगा, हमारे पास नेट अमाउंट कितनी बच रही है, GST की चेक कर लेते हैं, नेट इनपुट CGST, नेट इनपुट CGST, देखो इनपुट CGST, हाँ हमारे पास कितने रुपए का डेबिट है ऑलरेडी, 5040 का है, और यहाँ पर भी इनपुट CGST क्या है, डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस होगा, 135 रुपये ऐड हो जाएगा, तो ये 5, ये 4 3 7 और ये 1, 5175, सेम चीज़ SGST के लिए भी हो जाएगा, सेम अमाउंट SGST की भी आएगी और CGST की भी आ गई। अब यहाँ पर देखो आप, इनपुट IGST कितने का है, 4820, आउटपुट IGST कितने का है, 8200, मतलब इस बार भी क्या है, आउटपुट IGST क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटपुट, और यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, इनपुट, यहाँ आएगा IGST, यहाँ आएगा CGST, यहाँ आएगा SGST, हाँ या ना, क्लियर है। तो आउटपुट IGST कितने का है हमारे पास, 8200 है, और ये कितना है 7240 7240, इनपुट में कितना है हमारे पास 4820, और ये कितना निकल के आ गया है 5175। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5175, हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। हाँ तो मैंने बताया सबसे पहले आपस में निपटारा कर लेते हैं, तो आपस में निपटारा करो। गवर्नमेंट को देना कितना है 8200, आउटपुट मतलब देना है, इनपुट मतलब आपने दे चुके, तो देना था 8200 और अभी तक गवर्नमेंट को आपने दिया है 4820, मतलब 3380 आपको और देना है। देना था कितना 7240, दिए कितना 7240 माइनस कितना 517520, ये भी कितना आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये क्या आ रहा है आपका, सब जगह आपको देना निकल रहा है कि नहीं, कहीं भी आपने एक्स्ट्रा पैसा बचाया है क्या, सब जगह आपको देने की जिम्मेदारी आ रही है ना। तो ये तीनों ही बैलेंस शीट में क्या जाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाएंगे तीनों को, ये भी और ये भी। आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। क्लियर हुआ, कोई डाउट। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए।
कैसे करोगे भाई, यहाँ पर भी तुम्हारा देना नहीं कर रहा है, तुमने एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी ना की है। जब एक्स्ट्रा करोगे तब आप एडजस्ट कर लोगे ना, अदरवाइज एडजस्ट नहीं होगा। ये वाला देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 32 पेज 306। क्या लिखा हुआ है आपको, इनपुट IGST है 5,000 रुपये, CGST 2,000, SGST 2,000। इस बार आउटपुट GST 2,400 है, मतलब क्या है, इनपुट ज़्यादा है। दो केस बताए थे, अब दूसरा केस आ रहा है ना। अब एक एडजस्टमेंट दिया है जिसकी जर्नल एंट्री तुम बताना क्या नाम है, समर। ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑफ फर्नीचर प्लस CGST एंड SGST कितना परसेंट, 9% ईच, परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स में इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की गई है। चलो पहले जर्नल एंट्री बताओ इसकी। बहुत बढ़िया, कहाँ से पढ़े हो, परचेज अकाउंट डेबिट कौन पढ़ाया तुमको। तो सबसे पहला काम हमारा होगा जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री जब मैं लिखूंगा इसकी, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एसेट है, जब भी आप एसेट खरीदते हो तो परचेज की जगह उस एसेट का नाम लिखा जाता है। तो ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इनपुट के आउटपुट, इनपुट कौन सा, CGST, अकाउंट क्या, डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नाम नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे। फर्नीचर कितने का खरीदा आपने, 5,000 रुपये का खरीदा है। अमाउंट नहीं लिखा हूँ क्या मैं, ₹5,000 लिख लेना, ₹5,000 का फर्नीचर आपने खरीदा है। तो इसका 9% GST निकालोगे, 450, डेबिट में ये भी 450, और ये कितना 15,900, हाँ या ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो तुम बताओ क्या नाम है इसी का, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करें, एडजस्टमेंट में कहाँ कहाँ दिखाएंगे इसको। वेरी गुड, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा कितने रुपए से, 5,900 से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर के नाम से आप लिख सकते हैं इसे। ठीक, फिर फर्नीचर एसेट होती है, खर्चा नहीं जो आप इसको PL में डेबिट करेंगे। कितना रुपए लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में, 5,900 लिखूंगा कि 5,000 लिखूंगा। फर्नीचर के सामने कितना लिखा हुआ है, 5,000, इसलिए ये फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से जाएगा बैलेंस शीट में, 5,000 रुपये से, हाँ या ना। बैलेंस शीट के एसेट, अभी तक लोगों को एडजस्टमेंट से याद नहीं हुए, गजब हो गया है। जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, चिराग पीछे वाला शर्मा, क्या नाम है तुम्हारा, देवांगन। जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम कितनी वैल्यू कंसिडर करेंगे, 5,900 करेंगे कि 5,000 करेंगे, 5,000, ठीक। डेप्रिसिएशन हमेशा जो आपकी परचेज प्राइस है उस पर लगेगा। क्लियर हो गई चीज़ें, कॉस्ट मानते हैं हम इसको। तो ये था आपका क्या, एडजस्टमेंट। अब इसमें हम GST के अमाउंट ढूंढते हैं, कितने रुपए का हमारे पास GST है। GST इनपुट है, तो यहाँ पर इनपुट GST कितने रुपए का है, और इधर से कितना और मिल जाएगा, 450 और मिल गया, तो 2,450 ये हो गया। सेम 450 ये भी आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2,450 हो गया, यस और नो, कोई डाउट। अब अपन इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, इनपुट ज़्यादा है ना इस बार, यहाँ लिखोगे इनपुट, यहाँ लिखोगे आउटपुट, यहाँ लिखोगे IGST, यहाँ लिखोगे CGST। इसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले SGST एडजस्ट कर रहे हो उसके बाद CGST में आ रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक, इनपुट कितना कितना है देखो, 5,000 और 2,450। आप यहाँ लिखोगे 5,000 रुपये, 2,450 रुपये और 2,450 रुपये, ये सुनो, हाँ या ना। और आउटपुट में कितना है, 2,400, 6,000, 6,000, 2,400 है, 6,000, और ये कितना 6,000, ये सुनो।
तो मैंने बोला सबसे पहले आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। आपको गवर्नमेंट को पे कितना करना था 2400, आपने गवर्नमेंट को पे कितना किया है 5000, आपने ज़्यादा पे किया हुआ है कितने रुपए 2600 एक्स्ट्रा पे करके रखा हुआ है कि नहीं। ठीक, अब CGST दिया कितना है आपने, देना कितना था, तो दोनों कितना, तो 3550 आपको गवर्नमेंट को अभी और देना है, 355 गवर्नमेंट को आपको और देना बचा है, यस और नो। तो तुमने बोला यार मैं इतना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा हूँ तो इतने रुपए तक मैं क्या कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब आप यहाँ पास 3550 रुपये आपको देना था गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट के पास आपके कितने रुपए जमा है, तो कितने रुपए तक एडजस्ट कर सकते हो 2600 तक। तो ये 2600 रुपये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ये ख़त्म। यहाँ से कितना एडजस्ट होगा 2600, तो 3550 में 2600 गया 950 आएगा, 950 आ रहा है। यहाँ कुछ एडजस्ट होने लायक और बचा है क्या, यही जब एडजस्ट नहीं हुआ तो ये तो पूरा एडजस्ट रहेगा नहीं। तो ये कितना बचेगा आपका 3500। तो ये दोनों ही अपन को गवर्नमेंट को और देना है कि दे के रखे हुए हैं, देना है, इसलिए ये हमारे लिए क्या होगी, तो बैलेंस शीट में ये दोनों क्या दिखेगी आपकी लाइबिलिटी, BL लिख रहा हूँ बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कोई डाउट, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इस क्वेश्चन में केवल और केवल CGST और SGST दिया हुआ है, हमें यहाँ पर IGST नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, IGST नहीं दिया है। तो IGST नहीं दिया है तब कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपस में क्या होंगे एडजस्ट हो जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा वो लाइबिलिटी या एसेट। तो देखिएगा इनपुट CGST है 10,500, इनपुट SGST है 10,500, मतलब इतना पैसा आपने गवर्नमेंट के पास एडवांस में पे करके रखा हुआ, ये समझ लीजिए आपके इतने पैसे गवर्नमेंट के पास जमा हैं। अब देखने से पता चला आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कितने कितने के हैं 14,700, 14,700, मतलब देना ज़्यादा था तो दोनों का डिफरेंस कितना निकल जाएगा 4,200। तो ये नेट अमाउंट क्या होगी पेबल आएगी, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को और देना। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग। IGST नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, समझो बात को। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ मैं, चलो। तो सबसे पहले लॉस बाय फायर की जर्नल एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है गुड्स वर्थ ₹75,000 प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा, ये वाला मैं पॉइंट को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये वाला डैमेज गुड्स वाला, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ बस एक एडजस्टमेंट ये देखो गुड्स वर्थ ₹75,000 प्लस 12% IGST लॉस्ट बाय फायर। तो लॉस बाय फायर की जर्नल एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट के आउटपुट, परचेज के साथ इनपुट आएगा ना, इनपुट कौन सा है IGST अकाउंट, परचेज अकाउंट में कितना 75,000 और 75,000 का 12% निकालो कितना आ रहा है 9,000, 9,000 हो गया। और ये कितना आएगा लॉस बाय फायर में 84,000। तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, चलो इसका एडजस्टमेंट बताओ। 84,000 कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, कैपिटल से माइनस होगा, कौन बोल रहा है, ड्राइंग थोड़ना है भाई कि कैपिटल से माइनस कर दोगे आप। अब मान लो यहाँ पर दे दिया है इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए देने के लिए रेडी हो रही है, चलो इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 80,000 है, ये एक एडजस्टमेंट मैंने जोड़ दिया। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे कितना रुपए 80,000,
इंश्योरेंस कंपनी कितना एग्री कर रही है पे करने के लिए? 80,000। अभी पे नहीं किया है, एग्री हुआ है, सहमत हुआ है। तो अब ध्यान से समझना। तो आपका लॉस बाय फायर क्या होता है? परचेज से माइनस होता है कि नहीं? तो परचेज से कितना रुपये माइनस होगा? परचेज से 84,000 कि 75,000? बहुत बढ़िया। परचेज में कितना लिखा है? परचेज कितने से क्रेडिट हुआ है? तो 84 माइनस करोगे। गजब हो यार, अनपढ़ टाइप बात करते हो तुम लोग यार। इतना पढ़ा लिया उसके बावजूद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। 75,000 जाएगा ना परचेज अकाउंट में, 84 कैसे जाएगा? तो परचेज कितने से माइनस होगी? 75,000 से। हाँ या ना? पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब देखो लॉस बाय फायर कहाँ आता है? पीएल अकाउंट में आता है। मेरा लॉस कितने का हुआ है? बट इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कितना रुपए मिल जाएगा? 80,000 मिल जाएगा। तो मेरा नुकसान कितने का? 4,000 रुपये का। तो ये पीएल अकाउंट में डेबिट होगा 4,000 रुपये। पीएल अकाउंट में डेबिट कितना रुपए? 4,000 रुपये। यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक, आगे बढ़ूँ? ठीक, तब आगे बढ़िएगा। अब हमारे पास इनपुट जीएसटी कितने रुपए से कम हो रहा है? 9,000 से। इनपुट आई जीएसटी हमारे पास कितने का है? 8,200 का। अब कैसे होगा? माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो माइनस कितना होगा यहाँ पास? 9,000 रुपये किया मैंने क्रेडिट, तो 200 रुपये क्या हो रहा है? सॉरी, 800 रुपये रिवर्सल हो रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब ये कैसे एडजस्टमेंट होगा? अब आउटपुट देखो, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इनपुट लिख लूँ, फिर उसके नीचे क्या कर लूँ? आउटपुट लिख लूँ, हाँ या ना? तो यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? आउटपुट। यहाँ क्या लिखेंगे? आई जी एस टी, यहाँ सी जी एस टी, यहाँ पर एस जी एस टी। तो हमारे पास कितना बचा हुआ है? हमारे पास कितना बचा हुआ है? 800 रुपये माइनस में है यहाँ, हाँ या ना? सी जी एस टी कितने का है? 24। कहाँ गया? कितने रुपए का था? 2875 है क्या? 2875। फिर ये भी कितना है? और आउटपुट में कितना कितना है? 3,300, 5,000, और ये भी कितना है? 5,000, हाँ या ना? तो सबसे पहले देखो, इनपुट भी माइनस में है, मतलब इतना भी हमको एक्स्ट्रा और पे करना ही है। माइनस में इनपुट मतलब इतना हमको पे करना है, और आउटपुट ऑलरेडी क्या करना है? देना ही है। तो यहाँ कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं। कुल मिला के दोनों का टोटल मुझे गवर्नमेंट को देना है 4,100। ये पेबल आ गया ना, आउटपुट आई जी एस टी। ये बैलेंस शीट में क्या होगा? लाइबिलिटी। अब 2875 दे चुके हो, और देना कितना है? 5,000। तो कितना बचेगा यहाँ से? 2125। ये भी पेबल आएगा, सेम चीज 2125। ये भी क्या होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। तो ये था पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। कल की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको मैसेज आ जाएगा, वो तैयारी करके आएंगे। क्लास ओवर।